हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 साल से छोटे बच्चों को आप कौन से अर्ली कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। अर्ली कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें। 3 साल तक मोस्टली बच्चा घर पे ही रहता है, पेरेंट्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है और हम एज अ पेरेंट यही कोशिश करते हैं कि उनके लिए ऐसे रिसोर्सेज ले, अच्छी अच्छी बुक सिलेक्ट करे, ऐसे एजुकेशनल टॉयज सिलेक्ट करे जो आगे चल के उनको एकेडमिक्स के लिए तैयार कर पाए। 3 साल पर बच्चा नर्सरी या प्ले स्कूल ज्वाइन करता है और तब उनका एक छोटा सा एडमिशन के वक्त उनका छोटा सा इंटरव्यू रहता है। उसमें टीचर उनको बेसिक सी चीज़ें पूछती है और वो जज करता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है, बच्चा खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है, उनमें शाइनेस कितनी है, वो उनकी रेडीनेस कितनी है नर्सरी ज्वाइन करने में, वो जो उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है वो कैसी है, बच्चा बात कैसे करता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें उनको सिखानी चाहिए स्कूल में या नर्सरी में एंटर करवाने से पहले। सो उसके रिलेटेड भी आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिलेगी। अगर आपको ये जानना है कि 2 साल के बच्चे को आप कैसे मतलब क्या क्या उनको टॉपिक वाइज सिखाना है, तो उस पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको 3 वीडियो की एक सीरीज़ मिल जाएगी। तो आपको कंप्लीटली गाइडेंस मिलेगी कि मैंने 2 साल पर मेरी बेटी को क्या क्या सिखाया। अभी मेरी बेटी ने जस्ट कुछ दिन पहले उनका 3rd बर्थडे सेलिब्रेट किया है और कुछ ही दिनों में वो नर्सरी भी ज्वाइन करेगी। तो आज कंप्लीट मैं आपको गाइड करूँगी कि कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आपके 3 साल के बच्चे को सिखा देनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ टू टीच देम अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिट्स। जब भी बच्चा 1 साल का होता है उसके बाद आप उनको अपोजिट वर्ड्स की समझ देना स्टार्ट कर दें। इसके लिए आप रेफरेंस के तौर पे बुक्स यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड बुक्स आती है, लिफ्ट द फ्लैप वाली जो बुक्स स्पेशली टोडलर्स इसे बहुत एंजॉय करते हैं, वैसी बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूँगी, ये है लिफ्ट द फ्लैप अपोजिट्स। और इस बुक में बहुत सारी इमेजेस है, बहुत सारे फ्लैप्स दिए गए हैं जिससे बच्चा ओपन करके, तो ये इंटरेक्टिव बुक हो जाती है, बच्चा आपके साथ बात कर सकता है और इसको लाइक बार बार वो यूज़ करेगा और विजुलाइज करके बच्चा जब याद रखता है कुछ भी चीज़ तो उनको लंबे टाइम तक वो याद रह जाता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो ये बुक आप ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप उनको डेली जो आपकी रूटीन कॉन्वर्जेशन होती है उससे भी अपोजिट सिखा सकते हैं। जैसे कि हॉट वर्सेस कोल्ड है, अगर वो कुछ ठंडा पी रहे हैं तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ है, बिग एंड स्मॉल है, हैवी एंड लाइट है, अप एंड डाउन, ओपन एंड क्लोज। सो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स है ये उनको आगे चल के उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है कि स्पोकन लैंग्वेज की मैं बात करती हूँ, 2 तरीके की नॉलेज होती है। एक है रिसेप्टिव, बच्चा आपको सुने ही जा रहा है, सुने ही जा रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया पर अभी तक बात नहीं कर रहा है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उनको चीज़ों की समझ नहीं है। आप उनको अगर बोलोगे कि कैन यू गेट मी द स्पून, सो वो स्पून लेके आएंगे, उनको पता है, पर शायद वो स्पून को स्पून अभी बोल नहीं रहे, राइट। तो ये जो उनको पता है उसे कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज, और जब वो एक्चुअली बोल पाते हैं कि दिस इज स्पून, सो उसे कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो जितने उनको अपोजिट्स ऐसे जो इसकी जो ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसकी जितनी समझ होगी वो उनकी वोकेबलरी के लिए और उनको सेंटेंस फॉर्मेशन में जब वो बच्चा बात करने की कोशिश करता है तो उनको ये सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ टू टीच देम अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। एज वी ऑल नो, पेरेंट्स बनने के बाद न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उनको डे नाइट कन्फ्यूजन रहता है, मतलब कि उनको समझ में नहीं आता है कि कब सोना है कब जागना है, तो पूरी रात मोस्टली वो जागते हैं। 3 महीने के बाद धीरे धीरे उनकी जो नींद है पूरी रात की वो सेटल होती है। 1 साल के बच्चे की बात करें, यहाँ पे हम टोडलर्स की बात कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद भी आप उनको टाइम कॉन्सेप्ट जो है उनको ये तो समझ में आ गया है कि डे क्या है, नाइट क्या है, पूरी रात वो सोते हैं। 1 साल के बाद जो है बच्चे टोडलर कहलाते हैं और वो एक रूटीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपको उनको लाइक टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो जो घड़ी है, समय जो है उसे रीड करना नहीं सिखाना है, लाइक अभी 12 बजे है या फिर अभी 3 बजे है, वो अभी उनको नहीं सिखाना है। पर डे में जितने पार्ट्स है, लाइक दिस इज़ मॉर्निंग, दिस इज़ आफ्टरनून, दिस इज़ इवनिंग, दिस इज़ नाइट, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। डे टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, नाइट टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, इस पर आप बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, टोडलर जो है जो उनको रूटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दे लव टू फॉलो अ रूटीन।
एक रूटीन में आप उनको ला पाओगे। दूसरा, वो आपको कोऑपरेट करेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे ज़िद करते हैं, अगर उनको डे नाइट कन्फ्यूजन या फिर उनको समझ नहीं है टाइम की, तो वो कभी किसी भी टाइम पे किसी भी चीज़ की डिमांड करेंगे। अगर तो उस टाइम पर उनको समझ है कि डे टाइम में क्या क्या होता है, नाइट टाइम में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक रीडिंग है या फिर सोने से पहले जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती है वो रात को होती है। सो उनको जो भी एक्सपेक्ट होगा वो आपको अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। वो समझ पाएंगे कि अच्छा अभी लेट नाइट है तो नाउ इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, अभी हम बाहर प्लेग्राउंड में जाके खेल नहीं सकते, राइट। तो वो आपको कोऑपरेट करेंगे, टेंट्रम्स नहीं आएंगे। सो उसी के लिए ये जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी, चैनल पर बने रहना। बट फिर भी आप जितना उनको सिखा पाए उतनी कॉन्वर्जेशन के थ्रू बात करिए और अपनी डेली रूटीन जो है, सेपरेट टाइम पे क्या क्या आप करते हो उसके बारे में डिस्कस करिए। थर्ड पॉइंट इज़ टू टीच देम अबाउट कलर्स। 1 से 3 साल के बीच में आप उनको प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही कैटेगरीज़ के सभी कलर्स की समझ आपको दे देनी है। मैं मेरी बेटी को मॉन्टेसरी मेथड से रेज कर रही हूँ। सो आई यूज़ ऑल द मॉन्टेसरी मटेरियल्स एट होम टू टीच हर एनी न्यू कॉन्सेप्ट। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है कि कलर टैबलेट्स जो होती है, मॉन्टेसरी मटेरियल है ये, उसको यूज़ करके मैंने उसे कैसे सिखाया, आगे चल के सेकेंडरी कलर्स में कैसे ट्रांजिशन किया। आज अभी वो बहुत सारे कलर्स की सॉर्टिंग करती है, उसकी प्रैक्टिस करती है। बहुत सारे एक ही कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं, इसके रिलेटेड हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उनको कलर्स के बारे में समझ दे दीजिए। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है जिक्सॉ पज़ल। जिक्सो को कैसे सॉल्व करना है वो भी एक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी हम समझते हैं। जिक्सो को सॉल्व करने के लिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। इसका मुझे पर्सनली, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट मुझे मिला है वो है कि ये सबसे बड़ी स्क्रीन फ्री एक्टिविटी है। आपके बच्चे को इतना उनका फोकस बढ़ता है, उनका उतना उनका अटेंशन पावर इतना बढ़ सकता है इस तरह के पजल्स को सॉल्व करने से। तो ये एक स्क्रीन फ्री एक्टिविटी भी है। आप उनको बहुत सारे पजल्स जिक्सॉ से उनको एक तो आप उनको पीसीस को कैसे रख के एक पिक्चर बनाना है वो आप उनको सिखा सकते हैं। आगे चल के आप थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ाइए, उनका जो क्यूरियोसिटी है ना वो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो अभी वी हैव अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज कलेक्शन ऑफ जिक्सॉ पजल्स और एवरी डे माय डॉटर यूजेस सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ इट। इसमें मैं सिर्फ एज अ मॉन्टेसरी पेरेंट एक चीज़ ध्यान में रखती हूँ कि जो पजल्स है उसमें बहुत कार्टून कैरेक्टर्स ना हो सके तो जो इमेजेस है वो रियल हो, जिससे रियल ऑब्जेक्ट्स का जो हमारा बच्चों को रियल चीज़ें सिखाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। फेरी टेल्स या कार्टून कैरेक्टर्स है उसको ना चूज़ करते हुए डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसके जिक्सॉ पज़ल आप उनको ट्राई करवाइए। पहले 2 पीस से स्टार्ट करिए, देन 4, 6, 7। अभी मेरी बेटी 3 साल की है और वो आई गेस 10 to 12 पीसीस का जो पूरा पज़ल का सेट आता है वो तब तक वो सॉल्व कर लेती है। तो ये जो जिक्सो को सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इसके बारे में आप उनको सिखाइए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दीजिए जिससे उनमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और ये अल्टीमेटली स्क्रीन फ्री इज़ अ वेरी ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो इसे आप ज़रूर कंसिडर करिए। इज़ टू टीच देम अबाउट बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट। उसमें आता है न्यूमेरिकल सिम्बॉल्स की रिकग्निशन और उसकी जो क्वांटिटीज़ होती है, जैसे कि 6 है तो उसके सामने कितनी क्वांटिटीज़ आती है उसकी समझ। काउंटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले आप उनको नंबर्स को रिकग्नाइज करना सिखाइए। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो किया है। होम स्कूलिंग पेरेंट अगर आप हो तो वो वीडियो आपको कम्प्लीटली गाइड करेगा कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे बच्चे को कॉन्फिडेंटली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको 1 to 20 आप सिखा सकते हैं। 3 साल तक बच्चा 1 to 20 काउंट कर लेता है। अभी हम उसके रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है इसमें तो उनको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अभी मेरी बेटी 1 to 20 काउंट कर लेती है और उसके रिलेटेड जो भी हम न्यूमेरिकल के रिलेटेड अगर मैं 6 की क्वांटिटी रख रही हूँ तो उसके सामने वो 6 ऑब्जेक्ट्स रख सकती है। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ वो 99% कर लेती है। कई बार 6 और 9 में उसे कन्फ्यूजन रहता था, तो इसीलिए हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देनी है। एक हफ्ते में 2 या 3 बार आप मैथ्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ उनको इंट्रोड्यूस करें तो फिर वो
लाइक 1 से 3 साल के बीच में अच्छे से वो 1 to 20 सीख लेंगे। उसके बाद है लिटरेसी में जो कॉन्सेप्ट आते हैं बेसिक, लाइक अल्फ़ाबेट्स है, कैपिटल है, स्मॉल लेटर्स है, उसके रिलेटेड आप फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करके या फिर पजल्स के द्वारा भी आप उनको लेटर आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। इसमें जब भी वो बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है तब उनको पूछिए कि ये कौन सा लेटर है। इसके रिलेटेड भी आपको मेरे आगे के वीडियोज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी। तो ये 2 जो कॉन्सेप्ट्स है आपको आपके बच्चे को धीरे धीरे तैयार कराने हैं। ये जो है अल्फ़ाबेट्स है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पहले आप कैपिटल लीजिए या फिर स्मॉलर पर एक ही कैटेगरी को एक पकड़े रखिए, दोनों ही जो है कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ही एक साथ सिखाने की ट्राई ना करिए। पहले हमने कैपिटल लिया था, मोस्ट टीचर्स जो है मोस्टली स्मॉल लेटर्स पहले लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि बच्चा रीडिंग जो होते हैं, रीडिंग के जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल में आता है, तो ऐसा कहते हैं कि रीडिंग के लिए अगर बच्चे को ईजी पड़ता है, बट एनी हाउ बच्चे सीख लेते हैं। सो पहले हमने कैपिटल लिया, अभी मेरी बेटी स्मॉल लेटर्स जो है उस पर हम वर्क कर रहे हैं, वो भी मॉन्टेसरी मटेरियल्स को हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग सैंड पेपर लेटर्स एंड सो मेनी वुडन पजल्स टू गिव हर बेस्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। वो मैं आगे की वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक वाइज लाइक लिटरेसी एंड मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स है, ये भी आप उनको ज़रूर सिखाइए। नेक्स्ट आप उनको बॉडी पार्ट्स को पॉइंट करना सिखाइए। ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ आइडेंटिटी को समझने के लिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। सो 1 साल के बाद जनरली हम बच्चों को जो कॉमन बॉडी पार्ट्स है उसके बारे में समझ देना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आईज़ है, नोज़ है, कैन यू शो मी योर ईयर्स, कैन यू शो मी योर हैंड्स। तो इस तरह से हम उनको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। आगे चल के आप उनको बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स भी सिखाइए। अभी हम घर पे एक DIY एक्टिविटी हम कर रहे हैं, लाइक आपका बच्चा जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे जितनों से भी वो फेमिलियर है, उनके नाम अगर उनको वो पहचान के, लाइक उनको आप नाम बताएंगे और वो पहचान सकते हैं, तो उतने रिलेटिव्स के नाम आपको रखने हैं और आपको एक गेम खेलनी है उनके साथ जो हम खेलते हैं, लाइक बॉयज़ वेयर वॉच एंड गर्ल्स वेयर बैंगल्स। उसके बाद आप 1 by 1 अपने रिलेटिव्स जो है उनका नाम लीजिए कि व्हाट विल डैडी वेयर, तो डैडी इज़ अ बॉय सो डैडी विल वेयर वॉच। What will your nanny wear? Nanny is a girl, so nanny will wear bangles. What will you wear? So इस तरह से ऐसी आप conversation is most effective. So ऐसे boys versus girls जो ये है, ये सेल्फ आइडेंटिटी के लिए ये भी कॉन्सेप्ट आप उनको सिखा दीजिए। Boys wear watch and girls wear bangles. Okay. What will your dada wear? Watch. And what will you wear? Bangle. What will your nanny wear? Bangle. And what will Dowell wear? Bangle. What will your bhaiya wear? Watch. What will your daddy wear? Watch. And why will daddy wear watch? Daddy wear watch. Because Cause he's a boy. boy. Next concept is also related to maths. आप उनको concepts of size सिखाइए। जो sizes में variations आते हैं, ऐसे आप घर की चीज़ों या फिर स्पेशली ज्योमेट्रिक जो puzzles होते हैं उसको यूज़ करके आप उनको साइज़ वेरिएशन के बारे में आप उनको सिखा सकते हैं, जिससे उनको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आगे चल के उनको सीखना ही है, बट फिर भी बिग वर्सेस स्मॉल और उसमें भी जितनी कैटेगरीज होती है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सो इसके बारे में आप टॉयज़ को यूज़ करके उनको सिखा सकते हैं। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप उनकी वोकेबलरी पर काम करिए। जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगरीज होती है, बहुत अलग अलग कैटेगरीज, लाइक बर्ड्स है, एनिमल्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सो जनरली हम क्या करते हैं कि 1 से 3 साल के बीच में आपने बहुत सारी बोर्ड बुक्स यूज़ की होगी अपने बच्चे के लिए और उनको आप पॉइंट आउट करके बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस, तो वो बताएंगे कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये पोटैटो है, राइट, ये लेडीज़ फिंगर है। बट उनको एक्चुअली कैटेगरी की समझ नहीं होती। आप अगर उनको रिवर्स में पूछेंगे कि बनाना फ्रूट है कि वेजिटेबल है, तो वो उनको एक्चुअली अगर आपने सिखाया नहीं है तो उनको नहीं आएगा। उनको यही लगेगा, उनको सिर्फ नाम को रिकग्नाइज करना आता है, राइट। बर्ड्स क्या है, एनिमल्स क्या है, व्हीकल्स क्या है, उसके बाद भी एनिमल्स उनको सीख लिया है तो डोमेस्टिक क्या कहलाता है,
सफारी एनिमल्स क्या कहलाता है, राइट, वाइल्ड एनिमल्स क्या है। तो कैटेगरी वाइज तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बेसिक बोर्ड बुक्स को यूज़ करके ही करना है, बट उसके बाद कैटेगरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप उनको ज़रूर सिखाइए, बिकॉज इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं कि इज इट अ बर्ड और एनिमल, ये फ्रूट है कि वेजिटेबल है। तो आपके बच्चे को वो उसका नाम पता है, पर उनको अगर वो कैटेगरी नहीं पता है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वो बच्चा नहीं बोल पाएगा, राइट। सो ये जो है ये वोकेबलरी के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बोर्ड बुक्स आती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर लूँगी, अच्छी अच्छी जो बोर्ड बुक्स रियल, अगर इफ़ यू आर अ मॉन्टेसरी पेरेंट लुकिंग फॉर रियल इमेजेस, सो वो आपको बोर्ड बुक्स मिल जाएगी। और उसकी आदत ही डाल दीजिए एवरीडे। ऐसी आदत बच्चे में डालिए जब वो उनका जो छोटा सा बुक शेल्फ होता है वो खुद से बुक्स को उठाए और एवरी डे उन पिक्चर्स को देखे, और जो भी बुक उन्होंने ख़त्म की है उसके बाद आप बताइए कि ओके ये जो है ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है। अभी हम उसी की सॉर्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे उसे कन्फ्यूजन रहता है कि ये फ्रूट है कि वेजिटेबल है, ये बर्ड है। बर्ड्स में तो एनिमल्स में पता, एनिमल्स में भी जो कैटेगरीज होती है, ये वाइल्ड है या पेट एनिमल है या डोमेस्टिक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आगे चल के उनको सीखना ही है, बट इफ़ यू कैन प्रिपेयर देम इन एडवांस देन इट विल गिव देम अ नाइस कॉन्फिडेंस। So these are the basic concepts you want to teach your toddler before sending them to nursery. So ये academics के related basic fundamental चीज़ें हैं जिसे आपको आपके बच्चे को सिखा देनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और कौन सी इन्फॉर्मेशन बच्चे को पता होनी चाहिए, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।